में अपराधियों में कानून का खौफ नहीं है। बदमाश अब खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के सम्राट चौक का है, जहां बदमाशों ने ट्रैफिक पुलिस के सामने ही एक बस ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। बस में मौजूद यात्रियों ने मोबाइल कैमरे में मारपीट की पूरी वारदात को रिकॉर्ड कर लिया। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। तो सीधी में बदमाश बेखौफ हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस के सामने ड्राइवर की पिटाई की गई है और ये पिटाई क्यों की गई है, पूरा मामला अब जांच का विषय। बदमाशों ने मिलकर बस ड्राइवर को जमकर पीटा और इसका एक वीडियो भी सामने आया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो खबर सीधी से है, जहां अपराधी किस कदर बेखौफ हैं, इसकी एक बानगी आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जब बस में घुसकर बस ड्राइवर के साथ 3 बदमाशों ने जमकर मारपीट की और बेदम पीटा गया। हालांकि 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार ये मारपीट क्यों की गई है। तो ट्रैफिक पुलिस के सामने ड्राइवर की जमकर पिटाई का मामला सामने आ रहा है। बस ड्राइवर को जमकर पीटा गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जब ड्राइवर के साथ बदमाशों ने मारपीट की थी। 3 आरोपी हैं जिन्होंने ड्राइवर को पीटने की कोशिश की और ये वीडियो भी सामने आए हैं, जहां लात घुसे और डंडों से पीटा गया। और वीडियो सामने आने के बाद 3 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ये बड़ी खबर सीधी से है, जहां पर अपराधी किस कदर बेखौफ हैं, ये पूरा मामला सामने आ रहा है। ड्राइवर के साथ मारपीट का 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। और संवाददाता हरीश द्विवेदी जुड़ गया। हरीश, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। बिल्कुल रेणु, जिस तरीके से यात्री बस चालक की जो बेदम पिटाई हुई है उसका पूरा मामला है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस तरीके से एक जो कानून का खौफ होना चाहिए अपराधियों में, वही नहीं है। जिस वजह से खुलेआम चौराहे में यात्री बस के जो चालक है उसकी बेदम पिटाई कर दी गई है। हालांकि इसमें 3 लोग शामिल हैं, जो 2 तो नामजद जो है तो उनका पहचान भी हो गई है, और एक जो है तो एक व्यक्ति को जो जिसने पिटाई की उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले में जो है तो पुलिस ने इस मामला तो अब दर्ज कर लिया है, लेकिन यह स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है कि आखिरकार जो अपराधी हैं उनकी इतनी जो है हौसला कैसे बुलंद हो गया कि जिस बस में तमाम यात्री सवार हैं और चौराहे में तमाम यातायात पुलिस से लेकर तमाम लोग मौजूद हैं, वहां खुलेआम चौराहे में बस चालक की पिटाई कर देना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले में अब आपराधिक मामला पंजीबद्ध कर लिया है और बताया भी जा रहा है रेणु कि एक जो आरोपी है उसे पकड़ा गया था और दूसरे आरोपी और जो अन्य एक और आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है। हालांकि एसके ट्रेवल्स जो है सीधी से चलकर जो बैठन जाती है उस बस चालक की पिटाई की गई है। हालांकि किस कारण से पिटाई की गई है यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन यह माना जा रहा है कि सीधी जिले की यातायात पुलिस जो है चौराहे में हर बस वालों से 10 से 50 रुपए तक की वसूली कराते हैं, और जो चालक या जो कंडक्टर वसूली नहीं देता है या इनको रकम नहीं देता है उसकी अपने गुर्रों से पिटाई कराते हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि ये पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है कि आखिर बस चालक की पिटाई गुर्गों ने की है या अन्य व्यक्तियों ने की है। हालांकि इसकी तहकीकात अभी जारी है। रीनू, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हरीश तमाम जानकारी के लिए। तो मामले की जांच अब की जा रही है, क्योंकि अभी भी संदेह, हालांकि जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ भी हो रही है, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और खबर मुरैना से है, जहां पुलिस वन विभाग की संयुक्त टीम ने रेत माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए अवैध रेत के डंपर पर छापेमार कार्रवाई की है, जहां 1000 ट्रॉली से अधिक की रेत को नष्ट किया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। और ये देखिए, कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं, मुरैना का पूरा मामला, जहां पुलिस वन विभाग की संयुक्त टीम ने रेत माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए अवैध रेत के डंपर पर छापा मार कार्रवाई की है, जहां पर 1000 ट्रॉली से अधिक की रेत को नष्ट किया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।
भी अच्छी कार्रवाई हुई। उसमें एक रेत से भरा ट्रैक्टर पकड़ा गया और उसमें कायमी की गई। आरोपी भी गिरफ्तार किया गया। उसी तरह के सरायचोला थाना क्षेत्र अंतर्गत ये रेत के स्टॉक का पता चला था। उस रेत के स्टॉक का नष्टीकरण किया गया। उसमें पुलिस के अलावा फॉरेस्ट विभाग के जो है लोग भी शामिल थे, फॉरेस्ट और राजस्व के लोग। और संवाददाता अमित शर्मा जुड़ गया। अमित, पूरा मामला बताइए, क्या कोई एक्शन लिया गया इस पर? बिल्कुल, देखिए ये रीनू सरायचोला थाना क्षेत्र के भानपुर गांव के पास में जंगल की कार्रवाई है, जहां पर अवैध रेत के भारी मात्रा में डंप की पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इस सूचना पर कार्रवाई करना शुरू किया। तो 40 से अधिक पुलिस कर्मचारी थे और उसके बाद वन विभाग के कुछ कर्मचारी थे, दोनों ही ने संयुक्त कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि 1000 ट्रॉली से अधिक का यहाँ पर चंबल रेत का अवैध डंप कर रखा था माफियाओं ने, और इस पर 2 बिल्डोजरों यानी कि 2 जेसीबी मशीनें चला करके इसको नष्ट करने की कार्रवाई की है। दरअसल मामला यह है कि रीनू यहाँ पर चंबल नदी से, अब क्या है, बारिश का मौसम है, जिस वजह से जो घाटों से रेत निकलना बंद हो जाता है। यही वजह है कि रेत माफिया बारिश से पहले ही भारी मात्रा में डंप कर लेते हैं, जिस वजह से उन्हें बारिश के मौसम में किसी प्रकार की रेत के लिए किल्लत का सामना नहीं करना पड़े, और वो जहां से रेत की डिमांड आती है उसी के बेस पर वहां रेत खपाने के लिए इस डंप से ले जाते हैं। इसी की सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में सरायचोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत भानपुर गांव के पास अवैध रेत का डंप हो रहा है, जिस पर पुलिस और वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। फिलहाल इस कार्रवाई से लेकर के अब रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि 2 दिन पहले भी देखा गया था, फिर उस 2 दिन पहले भी इसी तरह की 1000 ट्रॉली रेत के डंप की नष्ट की गई थी, और अब फिर देखा गया है कि 1000 ट्रॉली फिर से नष्ट की गई है। तो इस लेकर के पुलिस भी लगातार सख्ती बरत रही है, और अब जहां रेत के ठिकानों की सूचना मिल रही है कि यहाँ पर डंप है, वहां कार्रवाई करने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमें तमाम जानकारी के लिए। तो जहां जहां पर रेत डंप है वहां पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है टीम, और अब अवैध रेत माफियाओं के खिलाफ शिकंजा कस रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। खबर बालोद से, जहां पर 103 किलो गांजे के साथ ही तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली से कर रहा था गांजे की तस्करी। 10,30,000 बताई जा रही है गांजे की कीमत। पुरूर थाना क्षेत्र के सोहतरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर बालोद से है, जहां पर 103 किलो गांजे के साथ ही तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली से कर रहा था गांजे की तस्करी। 10,30,000 रुपए गांजे की कीमत बताई जा रही है। पुरूर थाना क्षेत्र के सोहतरा गांव का ये पूरा मामला है। और अब खबर जांजगीर चांपा से, जहां कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण किया गया। प्रशासनिक टीम ने किया औचक निरीक्षण। दर्जनों कोचिंग सेंटर्स का औचक निरीक्षण किया गया। लापरवाही पर एक कोचिंग सेंटर सील किया गया। तय मापदंड में नहीं चलने पर कार्रवाई की गई है। राजस्व, नगरपालिका, पुलिस की कार्रवाई। कई कोचिंग सेंटर्स को नोटिस भी भेजा गया है। बड़ी खबर है जांजगीर चांपा से, जहां कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण किया गया। प्रशासनिक टीम ने किया औचक निरीक्षण। दर्जनों कोचिंग सेंटर्स का औचक निरीक्षण हुआ है। लापरवाही पर कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए हैं। जो तय मापदंड है, अगर उसके अनुरूप नहीं पाए जा रहे हैं कोचिंग सेंटर्स, तो कार्रवाई की जा रही है। राजस्व, नगरपालिका, पुलिस की टीम ये कार्रवाई कर रही है, और कई कोचिंग सेंटर्स को नोटिस भी भेज दिया गया है। और अब दुर्ग से खबर है, जहां पर गैंगरेप के मुख्य दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दुर्ग न्यायालय ने सुनाई है उम्र कैद की सजा। नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। वारदात में शामिल 5 अन्य भी नाबालिग थे, और साल 2021 में निवई क्षेत्र में ये वारदात को अंजाम दिया गया था। खबर दुर्ग से है, जहां गैंगरेप के मुख्य दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दुर्ग न्यायालय ने सुनाई है उम्र कैद की सजा। नाबालिग के साथ किया था सामूहिक दुष्कर्म। वारदात में शामिल 5 अन्य भी थे नाबालिग। साल 2021 में निवई क्षेत्र में वारदात हुई थी। सरगुजा जिले के भटको गांव की रहने वाली महिला बीते 12 दिनों से अपने पति की तलाश में दर दर भटक रही है। पुलिस कार्यालय के चक्कर काट रही अधिकारियों से पति को ढूंढने की विनती कर रही है। महिला को शक है कि गांव के ही कुछ लोगों ने उनके पति की हत्या कर दी है। महिला के मुताबिक पति लालचंद प्रजापति 27 जुलाई को ट्रैक्टर से खेत जुताई का रुपए लेने जशपुर के लिए बागमाड़ा गए थे, और उस दिन से लापता
महिला का पति लापता है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर रही है। पुलिस के रवैये से निराश पीड़ित ने सरगुजा रेंज के आईजी से मदद की गुहार लगाई है, जिसके बाद पुलिस ने उसके पति को जल्द ढूंढने का आश्वासन भी दिया है। मेरे पति 27 तारीख से लापता हैं। उनका नाम लालचंद प्रजापति है और मैं उनको इधर उधर ढूंढ रही हूँ। अपने उनके यार दोस्त सभी से पता लगाई, पता नहीं चल रहा है मेरे पति का। और वो पैसा के विषय में गए थे बागमाड़ा और वहीं से पता चला कि उनसे मारपीट किया गया है और उनसे मोबाइल बाइक वगैरह छीन लिया गया। लालचंद प्रजापति हैं, ग्राम भटको के रहने वाले, थाना बतौली क्षेत्र अंतर्गत। उनकी पत्नी पुनीता प्रजापति ने वरिष्ठ कार्यालय में आकर के शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने किसी से पैसा लिया था और ग्राम बागमाड़ा, थाना बागबहार, तहसील परसाबहार, जिला जसपुर में अपना जब पैसा वापस लेने गए तब उनके साथ में जो है मारपीट की गई है। और कुछ भटको गांव के लोगों के द्वारा जो है उनको गाड़ी में जब वापस लेकर के आ रहे थे तब उनके द्वारा जो मारपीट करने पर जो लालचंद प्रजापति है वो अचानक कहीं से गुम हो गया है। तत्संबंध में उसका फ़ोन नंबर जो है स्विच ऑफ है। उक्त संबंध में थाना बतौली में जो है इसमें गुम इंसान कायम किया गया है। इसमें लालचंद प्रजापति की खोजबीन जो है पता तलाश पुलिस कर रही है। मैहर जिले के ग्रामीण इलाकों में डायरिया का प्रकोप बढ़ रहा है, तो वहीं अब शहरी क्षेत्र में भी बीमारी की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। दरअसल मैहर जिले के नगर परिषद न्यू रामनगर की पेयजल आपूर्ति को देखते हुए लोगों में इस बात की दहशत है। बता दें कि नगर परिषद द्वारा पिछले कई दिनों से गंदे, बदबूदार और मटमैले पानी की सप्लाई की जा रही है, जिससे लोगों को बीमारी फैलने का डर सता रहा है। नगर परिषद न्यू रामनगर यूं तो शुद्ध पानी सप्लाई का दावा करता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। शहरी क्षेत्र में पानी की ऐसी सप्लाई से लोगों में चिंता और नाराजगी दोनों देखी जा रही है। रायसेन में आवारा कुत्ते का आतंक जारी है। मासूम बच्चे को आंख और हाथ में काट लिया। अलग अलग लोगों पर कुत्ते ने हमला कर दिया है। 10 घायल इलाज कराने पहुंची जिला अस्पताल। और अब देखिए कि जो डॉग बाइट के मामले हैं वो लगातार बढ़े। मासूम बच्चे को कुत्ते ने शिकार बना लिया है। आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। मासूम बच्चे को आंख और हाथ में कुत्ते ने काट लिया है और ऐसे 10 मामले अस्पताल पहुंचे हैं, जहां अलग अलग लोगों पर कुत्तों ने हमला किया है। 10 घायल इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। एक मासूम बच्चे की आंख और हाथ पर कुत्ते ने हमला कर दिया। बच्चे भी आ चुके हैं और बड़े लोग भी आ चुके हैं जिनको कुत्तों ने काटा है। और हिस्ट्री ये दे रहे हैं कि सेम डॉग है। एक ही डॉग है। क्या इलाज दिया जाएगा? अभी उनको ARV दिया गया है, एंटी रेबीज वैक्सीन दिया जाता है, टेटनस इंजेक्शन दिया जाता है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। कन्नौज में थूक से मसाज करने वाले के सैलून पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। नगर पंचायत प्रशासन ने थूक मसाज सेंटर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इससे पहले वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी यूसुफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोप है कि थूक मसाज के आरोपी यूसुफ ने अवैध जगह पर अपना मसाज सेंटर बना रखा था। तालग्राम नगर पंचायत प्रशासन ने आरोपी के मसाज सेंटर पर बुलडोजर से कार्रवाई की है। और ये देखिए, जब ये बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जो अवैध तरीके से मसाज सेंटर बनाया गया था, इसे ध्वस्त कर दिया गया है। दरअसल कुछ समय पहले ही एक वीडियो सामने आया था, जब थूक से एक युवक का मसाज करने का वीडियो वायरल हुआ था। और उस वायरल वीडियो के बाद अब एक्शन लिया गया है, बुलडोजर एक्शन लिया गया है। ये बड़ी खबर कन्नौज से है, जहां थूक लगाकर मसाज करने वाले युवक के खिलाफ एक्शन लिया गया और जो मसाज सेंटर था उसे ध्वस्त कर दिया गया। सरकार आज लोकसभा में वक्फ एक्ट संशोधन बिल ला सकती है और इसके लिए वक्फ संपत्तियों में अवैध कब्जे से जुड़े राज्यसभा में पहले पुराने बिल को वापस लिया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू राज्यसभा में दोपहर करीब 12 बजे वक्फ संपत्तियों से जुड़े बिल द वक्फ प्रॉपर्टीज एविक्शन ऑफ ऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स बिल 2024 को वापस लेने का प्रस्ताव पेश करेगी। और उस बिल को 18 फरवरी 2014 को राज्यसभा में पेश किया गया था। इस बिल को वापस लेने के बाद सरकार वक्फ एक्ट संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर सकती है।
तो आज लोकसभा में बिल पेश हो सकता है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां आज सरकार लोकसभा में वक्फ एक्ट संशोधन बिल ला सकती है और इसके लिए वक्फ संपत्तियों में अवैध कब्जे से जुड़े राज्यसभा में पहले पुराने बिल को वापस लिया जाएगा। जहां पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू राज्यसभा में दोपहर करीब 12 बजे वक्फ संपत्तियों से जुड़े बिल आज 2024 को वापस लेने का प्रस्ताव पेश करेंगे और इस बिल को 18 फरवरी 2014 को राज्यसभा में पेश किया गया था। इस बिल को वापस लेने के बाद सरकार वक्फ एक्ट संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर सकती है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आज ये बिल 40 से ज्यादा संशोधन की तैयारी हो रही है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें।